बॉलीवुड मेरा परिवार है और मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के कोई मिसगाइड ना हो। इसके अंदर जो मोस्ट ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि क्या मुहूर्त के समय कोई दोष हो जाता है? मुहूर्त तड़का है कि मुहूर्त का दोष नहीं। हीरो है, हीरोइन की कुंडली है, प्रोड्यूसर कुंडली है। अरे फिर तो बात ही कुछ और ही हो जाएगी। सबसे बड़ी कुंडली जो होती है वो प्रोड्यूसर की होती है। उसके अलावा जो आदमी ने पैसा लगाया उसकी कुंडली बहुत जरूरी है। उसका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन तो यही है। इतना फादर सन कनेक्ट होता है कुंडली में। बिल्कुल कुंडली कनेक्ट होता है। बिल्कुल। तो फिर उनकी अलग अलग कुंडलियां क्यों बनती हैं? बहुत सारी बातें हैं जो आप शायद जान के थोड़े से अचंभित भी होंगे और ज्यादा। आपका कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कब कब जो है वो डूबियस हो गए हैं, ये देखा जा सकता है। माय गॉड, मतलब कुंडली इज लाइक अ मिसाइल। कब जो है वो आपने पथ से पथ भ्रष्ट हुए हैं, ये देखा जा सकता है। और वो पथ भ्रष्ट जो है, आज ही दिखाता हूँ चेक करवाता हूँ। ये तो आपकी वाइफ दिखाएंगी मुझे। ये वाला मत सुनिए, ये वाला पोर्शन मत सुनिए। नमस्कार, दिस इज सुदेश बेरी अगेन। सॉरी, वो बेरी वो दो डंडी वाला नहीं, एक डंडी वाला। वो बेरी तो दुश्मन होता है, ये बेरी मीठा होता है। ओके, दिस बेरी, दैट बेरी एंड अबाउट सुदेश बेरी एंड अबव ऑल हमारे गुरुजी मिस्टर विनय बजरंगी। ओके, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एंड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बहुत टाइम से मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं फिर आपके सामने पूछता हूँ, वो आप सबके लिए, मेरे बॉलीवुड के परिवार के सदस्यों, कि बहुत सारे मुहूर्त होते हैं और बहुत सारे फिल्में शुरू होती हैं। मैंने बहुत बार सुना है कि पता नहीं इतनी फिल्में शेल हो गई, इतनी फिल्में कैन में चली गई, इतने मुहूर्त हुए और वो स्टार नहीं बन पाए, इतनी फिल्में शुरू हुई वो बन नहीं पाई, इतनी फिल्में जो हैं वो लाइट ऑफ द डे नहीं देखती, थिएटर्स नहीं देख पाती। उसके लिए आप कैसे ओपनली जाते हैं मंदिर के अंदर, भगवान से बोलते हैं ये ले 100 रुपये देता हूँ और मुझे जो इसका पूरा कैरियर दे दे, 1 करोड़ रुपये दे दे, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। भगवान के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन गुरु जी के पास ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू जस्ट कम एंड यू विल गेट ए प्रॉपर सोल्यूशन, यू विल गेट ए प्रॉपर आंसर फॉर दैट। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, ये अगर आप कहीं निराश हो तो आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं। गुरु जी, जो मैंने अभी सवाल किया, जेन्युइनली बॉलीवुड को मेरे माध्यम से इसका करेक्ट आंसर दीजिए, बिकॉज बॉलीवुड मेरा परिवार है और मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के कोई मिसगाइड ना हो। कोशिश हम ये करें कि बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे करियर्स, बहुत सारी रात दिन करके बेचारे उसमें आंसू इन्वॉल्व होते हैं, होप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा गाइड करें जिसमें कि हम कोशिश करें कि उस नुकसान को अगर हम पूरी तरह नहीं मिटा सकें तो कम से कम थोड़ा सा कम तो कर सकें। देखिए, आपने मुझसे पूछा कि वो बहुत सारे लोग आते हैं और मुहूर्त करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी मूवीज होती हैं, वो कुछ देख नहीं पाती, आ नहीं पाती, उजाला देख ही नहीं पाती हैं। और फिर इसके अंदर जो मोस्ट ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि क्या मुहूर्त के समय कोई दोष हो जाता है, या हमने सही मुहूर्त पे काम नहीं किया होता, इससे दोष हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बहुत प्रिसाइजली आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुहूर्त का दोष नहीं है। अगर आपने तड़का बना लिया और दाल नहीं बनाई तो दाल के ऊपर तड़का कहाँ डालोगे? मुहूर्त तड़का है। अगर चाय मलाई मार के है तो जो मुहूर्त है वो मलाई है। चाय तो बेसिकली होनी चाहिए ना। अगर कुंडली के अंदर योग नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई प्रोड्यूसर भाई साहब हैं और उनकी कुंडली के अंदर ये योग नहीं है कि वो अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल पैसा कमा पाए, या फिर कहें कि उनकी कुंडली का जो ऋण भाव है वो जागृत है, या फिर दरिद्र योग जागृत है, तो आप मूवी बनाइए, उसके ऊपर अच्छे मुहूर्त पे भी कीजिए, यानी कि तड़का भी डालिए, लेकिन नीचे चाय नहीं थी ना, नीचे वो चीज नहीं थी जिसके ऊपर वो तड़का डालना था, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा वरन हानि मिलेगी। तो आपके लिए वो मुहूर्त भी एक दोषपूर्ण हो गया कि यार हमने तो सही मुहूर्त पे काम किया था, मुहूर्त शॉट भी जो पंडित जी ने बताया था कि 6:05 पे करना है तो वो उस समय भी कर दिया, लेकिन काम नहीं बना। तो बिफोर गोइंग फॉर द मुहूर्त शॉट, दैट इज अ तड़का ओनली, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर हॉरोस्कोप वेरीफाइड एंड चेक्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। वो देख लें कि कोई ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं है जो कि आने वाली हो। एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ रेपुटेशन, या फिर
फ्लीइंग अवे ऑफ योर कास्ट। ऐसा हो सकता है कि बीच में बंदा मना कर दे, या मैं नहीं करता, या चला ही जाए, वो कुछ करे ही ना, या कुछ भी हो सकता है। तो एनी सॉर्ट ऑफ डिबैकल्स दैट कैन बी फोरसीन बिफोर एक्चुअली द मूवी इज लॉन्च, यानी कि आप ₹1 निवेश करने से पहले आप ये सब चीजें देख सकते हैं। और ये बात हो गई आपके प्रोड्यूसर साहब की। फिर डायरेक्टर साहब का भी यही होता है, उनके हॉरोस्कोप के अंदर भी हाँ, क्या चीज बनी हुई है। हाँ, Probably he is the best one, but for that time he is not able to give the best amount of results that is indeed warranted for him. वो नहीं दे पा रहे हैं उसको, ये भी हो सकता है। तो ये सब चेक करना बहुत जरूरी होता है। एंड वंस द हॉरोस्कोप ऑफ द प्रोड्यूसर इज चेक्ड, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो एक कहावत होती है कि मैं सबको नचा सकता हूं, तो वास्तव में सबको नचा सकता है। वरना यदि हॉरोस्कोप प्रोड्यूसर का ठीक नहीं होगा, डायरेक्टर का ठीक नहीं होगा, तो वो बेचारे खुद नाच जाएंगे और परेशानी जो है वो हो सकती है। तो आई वुड से दैट कि मुहूर्त करें, खूब अच्छी तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसको आप एक समझिए कि तड़का है, वो मलाई है। उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसको एक बार ज़रूर एग्जामिन कर लें। और जहाँ तक आपने वो उनकी बात करी, जो फिल्म स्टार्स होना चाहते हैं, या फिर जो उसमें हीरो है, हीरोइन की कुंडली है, प्रोड्यूसर कुंडली है, डायरेक्टर की कुंडली है। अरे फिर तो बात ही कुछ और ही हो जाएगी। हाँ। फिर तो बात ही क्या हो जाएगी, अगर सपोज आपके पास वो सारे के सारे नायकों की कुंडली है, हाँ। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी कुंडली जो होती है वो प्रोड्यूसर की होती है। अच्छा, क्योंकि पैसा उसको चाहिए वापस। अच्छा, भाई उसने तो सबको दे दिया होता है ना अपनी तरफ से। हाँ। मान लो कि पिक्चर की पूरी बजट ₹100 है, तो उसने हीरो को भी दे दिया, उसने हीरोइन को भी दे दिया, उसने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी दे दिया, सब जगह दे दिया। उसको तो अपने ₹100 सबसे पहले तो वापस चाहिए वो। अच्छा, तो वो सबसे पहले तो उसकी कुंडली होती है कि वो क्या कह रही है, कि वो कुछ कह भी रही है ठीक तरीके से कि नहीं कह रही है। हाँ, बाकी लोगों की तो रेपुटेशन है। मान लीजिए कि किसी हीरो के पिक्चर फ्लॉप होती है तो उसकी रेपुटेशन डाउन हो गई, लेकिन उस मूवी का पैसा तो उसको मिल गया। मिला। इसी तरह से डायरेक्शन है, डायरेक्टर को अपना पैसा उस मूवी का मिल गया। उसकी हो सकता है कि जो उसका इंडेक्स है पॉपुलैरिटी का वो थोड़ा सा नीचे आ जाए अगर मूवी फ्लॉप हो जाए। हाँ। तो आई वुड से दैट वो सोने पे सुहागा है कि यदि आपको डायरेक्टर की कुंडली मिल जाए और जो हीरो हैं, जो प्रमुख हैं, जो मेन लीड हैं, उनकी आपको मिल जाए तो वो अच्छी बात है। लेकिन प्रोड्यूसर साहब का भविष्य देखना बहुत जरूरी होता है कि पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और जैसे कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी कि अगर प्रोड्यूसर कह रहा है कि मेरी मूवी हिट होगी, तो बाकी अगर हॉरोस्कोप्स थोड़े से हल्के भी है ना, तब भी मूवी हिट होगी, क्योंकि उसको तो पैसे वापस मिलने वाले हैं। पैसे मिलने वाले हैं तो इसका मतलब मूवी जो है वो कमर्शियली वायबल है और पैसे वापस आएंगे ही आएंगे। ओके, तो मतलब आप वो जो मुहूर्त हुए उसके अंदर जो मेन कुंडलियां हैं वो हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, जो भी मेन उसमें कास्ट है, उसके अलावा जो आदमी ने पैसा लगाया है उसकी कुंडली यू हैव टू, बहुत जरूरी है। उसका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, सबसे बड़ा मेन प्रश्न तो यही होता है। अभी इसमें सपोज पापा ने पैसा लगाया है और पापा डायरेक्टर हैं, 2 चीज हो गई, और बेटा भी उसमें हीरो है, 3 चीज हो गई। अभी इसमें किसको रेक्टिफाई किया जाए? पिताजी को। हाँ? पिताजी को देखा जाएगा कि वो पिताजी जो हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, ही इज द प्रोड्यूसर नाउ, तो उनके पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि उनके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं तो इसका एक मैसेज भी ये आ रहा है कि इसका मतलब उनका बेटा लॉन्च जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। अच्छा। उनको उस समय जो है उसको लॉन्च नहीं करना चाहिए या किसी और के माध्यम से लॉन्च करवाना चाहिए, क्योंकि उनका अगर सपोज परचम हल्का है या उनका झंडा उस प्रकार से नहीं लहरा रहा जिस प्रकार से लहराना चाहिए, तो वो अपने लिए तो परेशानी क्रिएट कर ही रहे हैं, अपने बच्चे के लिए भी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो एज अ फादर ही इज डूइंग इनजस्टिस बाय बेसिकली लॉन्चिंग हिज ओन किड फॉर दैट मैटर। तो नहीं करना चाहिए ये। तो आई वुड से दैट कि पिता की कुंडली है तो उससे बच्चे का भविष्य पता लग जाएगा ऐसे केसेस में। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मूवी हिट होने वाली है कि नहीं होने वाली है। माय गॉड, इतना फादर सन कनेक्ट होता है कुंडली में? बिल्कुल कुंडली कनेक्ट होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। देखिए आपके हॉरोस्कोप तो फिर उनकी अलग अलग कुंडलियां क्यों बनती हैं? हर एक कुंडली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका हॉरोस्कोप देखूं तो उसके अंदर आपके फादर हैं, आपकी मदर है, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी वाइफ है, और आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दुश्मन हैं, आपका पूरा ननिहाल है, आपका पूरा ददिहाल है, आपके मामा हैं, आपके मौसा हैं,
आपके चाचा हैं, आपकी चाची हैं, माय गॉड। तो ये सारे के सारे जो आपके आसपास के लोग हैं वो उस कुंडली के अंदर फॉर एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। अब आप कहिए कि साहब मेरा ना XYZ बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन वो थोड़ा सा निकम्मा है, वो कुंडली पे विश्वास नहीं करता और वो बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला है। हाँ। आप बताओ मुझे मेरी कुंडली देख के कि उसको जो ये रिस्क लेने जा रहा है वो फलेगा कि नहीं फलेगा, और यदि नहीं फलेगा तो मैं तो उसके पैर पकड़ लूंगा, उसको फाइनेंस ही नहीं होने दूंगा मैं। हाँ। तो ये भी देखा जा सकता है, यानी कि वो आप जिसके प्रति थोड़े से ज्यादा शुभ चिंतक हैं जिसके आप, और उसको दिखवाना चाहते हैं और वो उसके पास हॉरोस्कोप नहीं है, that horoscope can also be seen through your horoscope, My whether that God. person is going to benefit out of that thing or not. माय गॉड, मतलब कुंडली इज लाइक अ मिसाइल, इट्स मोर डेंजरस देन द मिसाइल है। ये मिसाइल तो सिर्फ 10,000 किलोमीटर तक जाती है, जो रशिया की, अमेरिका की 10-12-15,000 किलोमीटर, ये तो मतलब ब्रह्मांड ब्रह्मांड क्रॉस हो जाती है। सर ये क्रॉस के अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आप शायद जान के थोड़े से अचंभित भी होंगे और ज्यादा। आपका कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, सारे प्रकार के कैरेक्टर दिखाई जा सकते हैं, और वो कैरेक्टर कब कब जो है वो डूबियस हो गए हैं ये देखा जा सकता My है, God. कब जो है वो आपने पथ से पथ भ्रष्ट हुए हैं ये देखा जा सकता है। माय गॉड, और वो पथ भ्रष्ट जो मैं है, आज ही दिखाता हूँ मेरी कुंडली, फिर से रीचेक करवाता हूँ। ये तो आपकी वाइफ दिखाएंगी मुझे। ये वाला मत सुनिए, ये वाला पोर्शन मत सुनिए। तो ये जो है वो कब पथभ्रष्ट हुआ, ये बात जो है वो सब दिखती है इसके अंदर, और वो टेम्पररी है या फिर वो परमानेंट है, ये भी सब दिखाई देता है My हॉरोस्कोप से। God. तो दीज कैन बी वेरीफाइड। सो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है कि जब हम दो बच्चे आपस में मैरिज करने की बात करते हैं, हाँ। तो अब मैरिज से पहले तो जो मर्जी हो, जैसे वो कहते हैं कि जिनकी कुंडलियां नहीं मिलती वो कैसे मैरिज करते हैं? वो तो कर ही लेते हैं, उनके बारे में भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर बताता हूँ कि जब मैरिज करनी होती है तो जो मैं देखने की कोशिश करता हूँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात कि दोनों की जो आयु है उसकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। अच्छा। मतलब कि ऐसा ना हो कि एक जो है वो बहुत कम आयु का हो, एक बहुत ज्यादा आयु का हो, तो एक प्रॉब्लम हो गई। और दूसरी कि ये जो है रिलेशनशिप के साथ कितनी गद्दारी करेगा या करेगी। वाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैरिज टू रिमेन एंड सस्टेन फॉर दैट मैन। या फिर दूसरी बात यह है कि अगर ये गद्दारी करेगा तो ये कितनी छुपा के रख पाएगा या रख पाएगी। माय गॉड, These can be verified and then we say that ध्यान से सुनिएगा। and then we say that कि भाई आप जो हो शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माय गॉड। अब मान लीजिए कि कुंडली नहीं मिली जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो जिसकी कुंडली नहीं मिली उसके घर में देखिए कि ये सारी बातें धीरे धीरे खुलती हैं, तो आपस में क्या झगड़े होते हैं, क्या झंझट होते हैं, डिस्पैरिटी होनी शुरू हो जाती है। आपसी जो प्रेम होता है, जो कि फाउंडेशन होता है किसी भी मैरिज का, वो समाप्त होता है धीरे धीरे, और वो फिर नफरत के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और गुरु जिसका कारक होता है लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज का, वो समाप्त हो जाता है। तो वो ऐसे कपल्स जो हैं वो बहुत जल्दी डिवोर्स या सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं। तो आई वुड से दैट कि हॉरोस्कोप मैच एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि हमको वैदिश ज्योतिष देता है कि आप जो हैं वो शादी करने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स देख लीजिए। और जो मैं पैरामीटर्स देखता हूँ बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले जो दो तो मैंने आपको बताया वो, इसके बाद जो अगला पैरामीटर होता है कि बच्चा संतान होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। यदि एक युगल ने मैरिज की और उनकी संतान ही नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा पर्पस डिफीट हो जाता है, तो वो देखा जाता है। इसके बाद कितने वो हैप्पीली रहेंगे, आपस में एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करेंगे, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर रिस्पेक्ट है, अगर रिस्पेक्ट बीच में वैनिश हो गई या इवेपोरेट हो गई तो वो रिलेशनशिप जीरो हो गई। और फिर इंटरफेरेंस कितना है फैमिली मेंबर्स का, क्योंकि बहुत सारी रिलेशनशिप खास तौर से इंडिया के अंदर वो फैमिली मेंबर्स के इंटरफेरेंस के कारण खराब हो जाती हैं। यानी कि लड़की को जो है उसकी सास परेशान कर रही होती है या ससुर परेशान कर रहा होता है, और लड़के के लिए उसकी सास जो है वो हर चौथे घंटे फ़ोन करती है अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ को, और वो क्या चल रहा है, क्या खाना पका और क्यों नहीं पका, और वो खाना ये क्यों नहीं खाया, या फिर वो कपड़े वैसे धोए कि नहीं धोए, या सूखे कि नहीं सूखे, वो हर चीज़ के अंदर इंटरफेरेंस है। ये सब चीज़ें
कुंडली से पकड़ ली जाती हैं My और God. फिर बताया जाता है कि भाई तुमको शादी करनी है तो कर लो, लेकिन ये परेशानी आएगी, या तो अपने अंदर ये सब सहने की आदत डाल लो या उसको चेंज कराने की कोशिश करो। तो उसको तो चेंज आप कर नहीं सकते, सहने की आदत अगर डाल सकते हैं तो शादी कर लो। वाह, तो मतलब कुंडली मैच ना करे और सहने की आदत है तो बच ही जाएगी फिर तो बच सकता है। बच सकती सो है। मैरिजेस कैन बी सेव्ड। मैरिज कैन बी सेड, एंड दैट इज, यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट, मैंने बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप्स देखे हैं जिसके अंदर आपस में बहुत ज्यादा मिसाइल्स चल रहे हैं, कोई मतलब कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, और रोज झगड़े हो रहे हैं। एंड देन देयर इज अ स्टेज व्हेन डिवोर्स बिकम्स इनएविटेबल, वो होना ही होना है। तो गलती से किसी ने कह दिया कि वहां चले जाओ बजरंगी जी के पास और वो देखेंगे कि कैसे बचाया जा सकता है, और थोड़ा बहुत भी किसी के अंदर 2 4 5% आशा होती है कि चलो बचा ही लेते हैं किसी प्रकार से, तो वो मेरे पास आते हैं। तो वो एक सेशन होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट मैरिज एस्ट्रो काउंसलिंग, और वो शादी के बाद ही एस्ट्रो काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और सबसे प्रथम सर्विस ये देखते हैं कि शादी अगर तुमने भंग कर दी इस व्यक्ति के साथ तो तुम्हारा होने वाला क्या है। Right, you are determined to get separated from this man or this woman. Okay, you get separated, but what is next? बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें तो इसके बाद शादी करनी नहीं है, हमें तो, हम तो बस खत्म हो गया, अब तो त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन हॉरोस्कोप कहता है कि नहीं भाई, 1 साल 2 साल के बाद फिर से जो है वो जिज्ञासा जगेगी और फिर शादी करने की तरफ जाना शुरू कर सकते हैं। तो ये बात पता लग जाती है। दूसरी बात यह है कि द क्वालिटी ऑफ द सेकेंड लाइफ कैसी होने वाली है, यानी कि after you divorce this fellow, the next one is going to be better or still worse than what you have already divorced. तो this can be read also. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि भाई आप जिस चीज के लिए, जब आपको दूसरी तरफ the grass is greener on the other side आपको लग रहा है, पता लगा कि जब हम वहां पर पहुंचे तो वो barren land निकला, ग्रास तो बहुत दूर की बात है। My God. तो ये this can be read for that matter. And then the prosperity index, that means आपका भाग्य उसके भाग किस प्रकार से जुड़ रहा है और प्रॉस्पेरिटी कहाँ जा रही है। हो सकता है कि वहां पर जाने के बाद प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं, यानी कि हर बार स्ट्रगल यही है कि खर्चे ज्यादा हैं और अकाउंट में पैसे जो हैं वो कम हैं, ये देखा जाता है। एंड देन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे विल हैव फॉर ईच अदर, यानी कि आज तो खास तौर से मैंने ये देखा है नए बच्चों में कि नए रिलेशनशिप के ल्योर में वो डिवोर्स करते हैं, कि उनको लगता है कि यार ये बंदा जो है जिसके साथ मेरी अभी शादी हुई है ठीक नहीं है, उसके साथ शादी करूंगी या करूंगा तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है, और इस लेयर में वो इसके साथ शादी भंग करते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो एकदम जैसे घड़े से पानी पड़ता है सर के ऊपर, वैसे पड़ता है कि ना तो पैसे होते हैं वहां पर ठीक तरीके से, बल्कि खुद ही फाइनेंस करना पड़ता है पूरी की पूरी रिलेशनशिप को, और उसके अंदर वो हेजल्स होती हैं जो पहले नजर नहीं आ रही होती और यहाँ से वो दूर से बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो आई वुड से दैट बिफोर एनीवन गोज इन फॉर अ परमानेंट सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट की डिवोर्स कर लेते हैं, लेट अस जस्ट ट्राई टू एग्जामिन कि ये रिलेशनशिप जो है वो अगर चलाते हैं तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं या आएंगी, और क्या नेक्स्ट रिलेशनशिप अच्छी होने वाली है कि नहीं अच्छी होने वाली है। और मैं उन सब बच्चों को जो इस समय में ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और वो बच्चे हैं वास्तव में 35, 40, 45 की उम्र के वो बच्चे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक समय के बाद, अभी तो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा हो, आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी हो, आपको लगता हो कि यार मुझे जरूरत नहीं है पार्टनर की, मैं अकेले ही बहुत अच्छा काम कर सकता हूं क्योंकि मैं हर चीज मैनेज कर रहा हूं। भाई मैनेज तुम आज कर रहे हो, अभी कर रहे हो। जब एक बार तुम्हारा शुक्र हल्का पड़ जाएगा, यानी कि जो तुम्हारे अंदर एक तरीके से जो चार्म है जो बाहर के लोग देखते हैं वो खत्म पड़ जाएगा, और जब तुम्हारा जो सूर्य है वो बुझना शुरू हो जाएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो जाएगा और बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि एक जो डिजीजेस होती हैं वो पकड़ना शुरू करती हैं, और तुम्हारा शनि जो कि लिथार्जिक होता है बेसिकली वो आपको और लिथार्जिक कर देगा। तो फिर आपका मन यानी चंद्रमा कैसे सुधरेगा ये देखना बड़ा जरूरी होता है। तो 45, 47 एक एज होती है जब ये सब चीजें जो मैं बता रहा था ये एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। उस समय आपको लगता है कि यार अब तो मैं अकेला हो गया, वो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो तो विद फैमिली था, अब तो वो मुझे अपने अंदर बुलाता ही नहीं है, अब मैं वहां जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो अकेला हूं या अकेली हूं। वो लोग जो हैं, अब बच्चे हैं 12-12, 15 साल के बच्चे हैं, वो मुझे बुलाते ही नहीं है। वो एक अलग सिस्टम शुरू हो जाता है। अब हमारे पास बिल्कुल अलग किस्म के वियर्ड फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि बिल्कुल अलग होते हैं, जहां से अलग होते हैं। कोई ड्रग्स कर रहा होता है, कोई किसी चीज में होता है, कोई किसी चीज में होता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु डोमिनेंट है तो वो जो है आपके लिए
ये वाली एक नई चीज ही खोल देता है, यानी कि आप अपने शरीर से भी फिर जो प्रेम होता है वो भी प्रेम करना बंद कर देते हो। तो आई वुड से कि अगर सपोज आप लोग शादी को टर्मिनेट करने की सोच रहे हो, हाँ। तो इससे पहले कि एक अच्छी तरीके से मुझसे पूरा एक अपनी हॉरोस्कोप का एनालिसिस करा लो, दोनों आओ मेरे पास, लेट अस सी कि क्या बनता है। और मैं यहाँ गारंटी से कह रहा हूँ कि एक बार हॉरोस्कोप देखा जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा उसके अंदर कि उनके पास साथ रहने की कोई ना कोई वजह मिल जाएगी, और वो जो प्रेम था और जो लव था जो कि वैनिश हो गया था, रिस्पेक्ट थी जो वैनिश हो गई थी, वो दोबारा जो है वो आना शुरू हो जाएगी। वरना भाई वो 45, 50, 52, 55 पे जब पहुंचोगे ना, तो रिपेंटेंस के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। वाह वाह। तो बॉलीवुड के लिए भी दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ होता है, एक जैसे बोलते हैं ना, मिलिट्री की दुनिया है, एक साइंटिस्ट लोगों की दुनिया है, एक क्रिएटिव लोगों की दुनिया है। तो ये क्रिएटिव लोगों की दुनिया है। इस क्रिएटिव दुनिया के अंदर भी बहुत सारे ब्रेकअप्स जो हैं बाहर की दुनिया के, मैं नहीं बोल रहा होता होगा, बाहर भी होता भी है। तो बॉलीवुड में जो ब्रेकअप्स होते हैं कई कई सालों के बाद भी होते हैं, जैसे कि भी आपने बताया। इसमें भी बहुत सारे आंसर्स मिले मुझे, लेकिन बॉलीवुड वालों को खास तौर से ये बताइए कि देखिए जैसे अभिमान फिल्म आई थी अमित जी की, और उसमें जो हैं दोनों अपने हिसाब से स्टार्स हैं और अपने उनके लेवल्स हैं, अपने उनके थॉट प्रोसेस है, और फिर ईगो बीच में आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं जिसकी वजह से वो दूरियां हो जाती हैं। तो आप क्या गाइड करेंगे कि ये बॉलीवुड जो है अभिमान फिल्म बन के न रह जाए? जी देखिए, मैं आपको इसके बारे में बहुत प्रिसाइज बताना चाहूँगा कि आजकल जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो चुका है। डायनेमिक्स चेंज होने का मतलब क्या है कि आज से 50 साल पहले जो लड़कियां होती थी वो काम नहीं करती थी, वो घर में आती थी विद दिस थॉट प्रोसेस कि मुझे बस घर ही मेंटेन करना घर भी है। तो काम है, वो काम है, वो एक अलग बात है, लेकिन घर भी तो यूनिवर्सिटी है। वो उनको कमाने के लिए बाहर नहीं जाना होता था, वो घर में रहती थी। हाँ। आजकल वो जो घर के काम थे, जो उन्हीं का एक अधिकार क्षेत्र माना जाता था, हाँ। वो काम खत्म हो चुका है। हाँ। और आजकल वो कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। और इस कंधे से कंधा मिलाने में क्या हुआ कि वो पैसा भी कमाना शुरू कर दिया, उनको एक स्टेटस भी मिलना शुरू हो गया, बाहर, घर की बात नहीं, बाहर मिलना शुरू हो गया। और इसके कारण से क्या हुआ कि कभी कभी जो वो मेल डोमिनेंस और मेल ईगो होती है दबना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक की मूवी हिट हो गई और एक की नहीं हो पाई, या एक लगातार परेशानी के अंदर है और एक थोड़ा सा बेटर कर रहा है। तो जब हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं तो फाइनेंशियल वायबिलिटी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि आर दीज हॉरोस्कोप फाइनेंशियली वायबल और नॉट। आदमी पैसा ना कमा रहा हो तो वो उस घर में रह नहीं सकता बहुत समय तक, बहुत परेशानी के अंदर आ जाएगा वो, क्योंकि 5-10 हजार साल का डीएनए है, उसी को जाकर खेती करनी थी, उसी को जाकर शिकार करके लाना था। और वो घर के अंदर बैठी होती थी जिसको लाकर वो देता था कि लो भाई ये मैं लेकर आया हूँ, कंदमूल ये बना दो, या फिर ये मैं शिकार लेकर आया हूँ उसको बना दो। वो डीएनए अब से चला आ रहा है। अब जो है वो एकदम उससे ये कहोगे कि भाई तुम्हारा जो पैसे का प्रोसेस था वो तो हो नहीं रहा, अब ये जो है प्रधान हो गई है, तो घर में चेंजेस आ जाते हैं और बहुत सारी परेशानी होती है। शराबी हो जाते हैं, ड्रगिस्ट हो जाते हैं, घर के अंदर बिना मतलब में झगड़ा करते हैं और मारते पीटते हैं, और वास्तव में बहुत पिटीबल सिचुएशन हो जाती है। ये चीज एग्जामिन करना बहुत जरूरी है शादी में हाँ बोलने से पहले। अभी क्या होता है कि दोनों स्ट्रगलिंग होते हैं, मान लीजिए बॉलीवुड की बात करते हैं, दोनों स्ट्रगलिंग होते हैं, कौन कौन से पायदान पे कौन जाएगा ये पता नहीं होता। और होता यह है कि एक समय के बाद एक बहुत ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो उनके बीच में डिस्पैरिटी आएगी ही आएगी। इसको एग्जामिन करना मैरिज से पहले बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि बाद में फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी ना बचे और एक आदमी दूसरे व्यक्ति को जो है वो इस कारण से दबा रहा है या दब रहा है कि वो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है इतनी ज्यादा। तो आई वुड से दैट मैचिंग ऑफ द हॉरोस्कोप बिफोर मैचिंग, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी डू, इज इंपॉर्टेंट, बट फॉर फाइनेंशियल मैचिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ही डिवोर्स के मुख्य कारण बन रहे हैं आजकल। कि आदमी जो है वो पहले तो शर्म से पैसे लेता है,
फिर जोर जबरदस्ती से पैसे लेता है और फिर मार पीट के पैसे लेता है। ओह। एक समय ऐसे आता है कि जब वो काम करना बंद कर देता है, फिर चाहिए उसको शराब या ड्रग्स। वो शाम को जो है वो इंतजार करता है वाइफ का, और फिर उसका पर्स छीनता है और फिर उससे जो है वो उसके पैसे निकालता ओह है, गॉड। और फिर जो है वो अपना वो जो काम करता है वो करता है। तो आई वुड से कि ऐसी नेगेटिव सिचुएशन ना आ जाए किसी कारण से। लड़की के लिए तो नेगेटिव जो है वो है, लड़के के लिए भी बहुत नेगेटिव है। तो लेट अस जस्ट ट्राई टू प्रिवेंट इट, और फाइनेंशियल वायबिलिटी के हिसाब से भी हॉरोस्कोप मैच करने चाहिए, ताकि वो मैरिज कमिट करने से पहले ये पूरा थॉट प्रोसेस दिमाग के अंदर हो कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। सो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो 10 साल बाद होने वाला है हस्बैंड और वाइफ में, वो आप अभी यू कैन गेज इट नाउ। ये कैसे कि आपकी जो वायबिलिटी है फाइनेंशियली भी, रिस्पेक्ट की, प्यार की, और कुंडली जो मिलाने की, जो हॉरोस्कोप जिसे मिलाना आप कहते हैं, तो वो जो होने वाला है आप 5-7 साल बाद या 10 साल बाद, कैन यू प्रिडिक्ट दैट ऑल्सो? सर, एस्ट्रोलॉजी का तो मुख्य कारण प्रिडिक्शन ही है। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये सारी की सारी प्रिडिक्शन जो है वो आज हो सकती है वाह। कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड आई सेड दैट कि ये कुंडली मिलान का मुख्य तरीका ही होता है कि एज वी रीड द हॉरोस्कोप ऑफ बोथ द इंटेंडिंग कपल, जो भी है, तो हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो लॉन्जिविटी कितनी है, तो सब उम्र देख ली ना, कितनी उम्र है, वाह। मोटा मोटी उम्र देख ली कि हाँ भाई ठीक है 5-7 साल का ही फर्क है, तो ओके जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कंपेटेबिलिटी होती है, जिसकी हम फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बोलते हैं। फिर वो स्ट्रे तो नहीं कर रहा है कहीं कि, और स्ट्रे जो है वो कैसा स्ट्रे है, वो परमानेंट स्ट्रे है या क्या दिक्कत है। एंड देन बैरन योगा जिसको बोलते हैं, चाइल्ड होगा कि नहीं होगा, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम द हॉरोस्कोप। यदि ये चीज़ हम देख लेते हैं तो सब चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। एंड देन कम्स दिस कि पैसे कितने रहने वाले हैं, पैसे के लिए जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो क्या होगा। वो हॉरोस्कोप जिसके अंदर आदमी कमाता है प्रिडोमिनेंटली और लेडी कम कमाती है, मैं उसको हाँ कर देता हूँ शादी कर लो, क्योंकि यहाँ पर उल्टी लड़ाई होने वाली है नहीं। लड़ाई मतलब क्योंकि आदमी कमा रहा है 100 रुपए, वो कमा रही है मान लो 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, काम चल जाएगा। वहां पर मना करता हूँ जहां पर लड़की 100 रुपए कमाएगी और लड़का जो है 20 रुपए भी नहीं कमाएगा या 30 रुपए नहीं कमाएगा, कहना यहाँ पर परेशानी शुरू हो जाएगी और आपस में जो है वो ऐसी ऐसी नेगेटिविटी आती है जिसका बयान भी करना मुश्किल होता है। तो ये एक बार आप सब पढ़ लेते हैं इन द टाइम्स टू कम, तो जो है आप उसके हिसाब से यदि माइंडफुल डिसीजन लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो बॉलीवुड के अंदर ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, इसका मेन कारण स्टारडम, दिस ईगो क्लैश बिटवीन दिस प्रॉस्पेरिटी जो उसको कहते हैं, यश जिसे कहते हैं, एंड पर्सनालिटी क्लैश। अगर वो दोनों स्ट्रगलर थे और आगे आए, यहाँ एक स्टार सन था और एक नहीं था, ऐसा भी है। इज ऑल सिचुएशन टू सिचुएशन, बट व्हाट यू फील इज कि कुंडली विल स्पीक कि वो पैसे वाला आदमी था और उसने गरीब लड़की से शादी की। एक जो होता है ना, जैसे नई लड़की आई, हीरोइन बन गई और वो स्टार सन है और नई लड़की को लिया और उनका आपस में प्यार हो गया और वो शादी, और वो उसे कैसे गेज करेंगे आप? देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बताता हूँ कि ये ना एक चेन रिएक्शन होता है, और वो चेन रिएक्शन लोग समझते नहीं है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है वो आपस में जो वो प्रेम होता है वो डाइल्यूट कैसे होता है। डाइल्यूट क्या होता है कि एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बाहर बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले लोग मिलते हैं उनको, मिल जाते हैं, हाँ। तो आपस में जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो कम हो जाती है। एक के पास पैसे ज्यादा आते हैं तो वो दूसरे से कुछ अपशब्द बोलना शुरू कर देता है कभी कभी, हाँ। जिसके कारण से एनिमिटी डेवलप होती है आपस में, ओहो। और वो लंबी चलना शुरू हो जाती है। लंबी चलने का मतलब यह है कि बहुत दिनों से बात नहीं हो रही, राइट, और पता लगा कि 10-10 दिन हो गए आपस में बात नहीं हो रही, कि सुबह एक के उठने से पहले दूसरा गायब, और अगले दिन और रात को जो है एक के सोने के बाद दूसरा आया आया नहीं आया, ये भी चलता है। और उसके बाद जो है, क्योंकि आदमी जो है वो जवान है, राइट, अभी वो उस एज ब्रैकेट में है जिसके अंदर पूरा का पूरा शरीर सही तरह से काम करता है, तो जो अट्रैक्शंस होते हैं वो उसको, क्योंकि घर के अंदर तो वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा होता, क्योंकि आपस में तो बातचीत ही नहीं होती है, या आपस में जो है छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती है, तो बाहर से ये सब चीजें मिलती नहीं है, तो आपको क्या बोलता है कि वहां पर
आपको जो एक्सट्रे योगा है वो कुंडली के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि व्यक्ति किसी और के साथ अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है, कोई और आदमी पसंद आना शुरू हो जाता है, उसके साथ बातचीत शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो बातचीत इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसकी जो प्राइमरी रिलेशनशिप होती है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, और जाता भी है तो वो नेगेटिविटी जाता है या गुस्से में जाता है, और वो चाहता है कि अब ये बंद हो जाए तो किसी तरह से अच्छा है। और वो जो एक तरीके से जो एक नया संसार बना है वो उसी को सब कुछ समझना शुरू करता है, और ये एक पूरा का पूरा चेन रिएक्शन है। इस चेन रिएक्शन को हमको रोकना होता है बहुत जगह पर, कि आग पकड़ी हुई है तो रोको, नहीं तो पूरे के पूरे जंगल में फैलेगी। और जो लोग नहीं रोकते हैं वो इवेंचुअली सकम्ब कर जाते हैं सिचुएशन पे, और वो अलग अलग हो ही जाते हैं। वो कैसे रोकते हैं आप? अगर आपके पास ऐसा केस आया, आप कैसे रोकते हैं? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं आप मुझसे कि भाई मुझे मूवी शुरू करनी है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मैं 50 करोड़ रुपए लगाने हैं। 10 करोड़ रुपए मेरा फ्रेंड देगा, 30 करोड़ रुपए मैं फाइनेंस कराऊंगा, फाइनेंसर है एक, हिस्सा मेरे को मिलना चाहिए 20% का, मैं 10% में खुश हूँ, और बाकी मैं इधर उधर बांट दूंगा, लेकिन मेरे पास जो आइडिया है बहुत अच्छा क्लिक करेगा, और मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। मैं बोलूंगा उससे भाई मेरी बात सुन, आपसे बोलूंगा कि ये योग कुंडली के अंदर है, चले जाओ कोई बात नहीं, या फिर ये कुंडली में योग नहीं है, नुकसान होने वाला है, जो 10 करोड़ चाहे बेशक जो स्कोप 50 करोड़ रुपए का है, तुम्हारे 10 करोड़ रुपए साफ हो जाएंगे, वो वापस आने वाले नहीं है। तो जैसे ही आपको ये पता चलता है और आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आप उस प्रोजेक्ट पे आगे नहीं जाते हो। इसी तरीके से जो लाइफ पार्टनर्स आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि हम लोग डिवोर्स के लिए डिसाइड कर दिया हमने और हम तो जा रहे हैं आगे, और मैं उनको बोल दूं कि भाई तुम जिस चक्कर में जा रहे हो ना, तुम जिस चक्कर में जा रहे हो वो चक्कर जो है वो इससे ज्यादा खराब है जो आज है। ओहो। और वो तुम्हारे लिए जो है वो एक ऐसा कारण बनेगा कि तुम जो हो वो और ज्यादा परेशानी के अंदर आओगे। तो व्हेन दे कम टू नो दिस एंड दे हैव गॉट अ सेन हेड ऑन देयर शोल्डर्स, तो वो डिसीजन जो है वो फिर कैलकुलेटिव ले लेते हैं, और उनको जब मैं बताता हूं कि किस किस तरीके से वो होगा और कौन कौन से समय पे होगा, तो फिर वो जो है अगर उनको भगवान उस सद्बुद्धि दे और नहीं दे तो हम उनको कुछ उपाय करा देते हैं ताकि सद्बुद्धि आ जाए और वो जो है वो जो मैं कह रहा हूं उस लाइन पे चलना शुरू हो जाए। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू ब्रिंग देम बैक। तो पोस्ट मैरिज एस्ट्रो काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए कि प्रॉब्लम्स तो सब बताते हैं। यहाँ विनय बजरंगी जी इज लाइक नॉट जस्ट एनी अदर एस्ट्रोलॉजर, और जिसे कहते हैं ना कि वो आपका भाग्य बताने वाले एंड ऑल दिस स्टफ। हर एक का भाग्य जो है अपने हिसाब से ऊपर नीचे होता है। वो रतन टाटा जी ने बोला ना कि जो आपकी जो लाइफ है वो भी यूं नहीं होनी चाहिए ना, वो कार्डियोग्राम होता है ना हार्ट का, टक 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 तो होता है ऊपर नीचे। सो दीज आर द पीपल दोज हु आर रियल डॉक्टर, रियल सर्जन्स हैं, रियल ईश्वर के मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं। वो नहीं है जो आपको नजर नहीं आते और जिसके लिए आप लड़ रहे हो, तलवारें चलाते हो, ये कहते हो इस धर्म में बिलीव कर नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। नहीं, इस धर्म में बिलीव कर और टूटने वाली चीजों को बचा। रिलेशनशिप्स जो टूटे वो ये कहते हैं हम इसको आपको ऐसे बचाने का आपको सोल्यूशन भी देंगे, यानी कि सिर्फ प्रॉब्लम बताएंगे, हम आपको सोल्यूशन भी देंगे। सोल्यूशन आपको पता हो, आपके पास अगर आंसर है तो बच्चा जो है वो क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकता है, वो अगर पढ़ के आया है तो ये है हमारी पढ़ाई, यही विनय बजरंगी जी हमारी फ्यूचर है, हमारा सॉल्यूशन है, हमारा सब कुछ है। बट यू हैव टू बिलीव, ईमानदारी से बिलीव करो, बी योरसेल्फ। जब मैं आजकल बच्चे देखता हूँ, वेरी नाइस टैलेंट, बहुत टैलेंट आया, ब्यूटीफुल टैलेंट आया, वेब सीरीज देखता हूँ एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। लेकिन उसके बाद जो लॉन्जिटिविटी की बात है वो यहाँ आके खत्म होती है कि वो लॉन्जिटिविटी ये कहाँ तक सस्टेन करना है, रिलेशन को, कैरियर को, फैमिली को, समाज को, इन फ्यूचर अपने धर्म को और अपने देश को। ये सब चीजें इन्हीं से कनेक्टेड हैं। और एक सवाल मुझे पूछना है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी है। प्लीज यार, आखिर हम भी इंसान है ना, प्लीज मिलते हैं एक छोटे मोटे ब्रेक के बाद। ओके, आई लव यू ऑल, नमस्कार। नमस्कार।